बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या फिर समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई न कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आजाद। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। हाजीपुर का वो एरिया पॉश एरिया कहलाता है। प्रशासनिक अधिकारी वहां रहते हैं, उसमें डीएम और एसपी का आवास है। उसी जगह पे बेखौफ अपराधियों ने एक ऐसी घटना को अंजाम दिया जिससे पूरा इलाका दहल गया। जी हां, पूर्व वार्ड पार्षद प्रत्याशी की हत्या कर दी। कैसे, देखते हैं तफ्तीश में। एक दहशत भरी वारदात, थर्रा उठा पूरा इलाका। हत्या से मची हड़कंप, पूर्व वार्ड पार्षद प्रत्याशी की हत्या। हत्या की इस वारदात के बाद पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। आनन फानन में मौके पर पहुंचे पुलिस मामले की जांच में जुट गई है, लेकिन बेखौफ अपराधियों ने पुलिस को चुनौती देते हुए जिस तरह से शहर के सबसे सुरक्षित इलाके में इस दहशत भरी वारदात को अंजाम दिया है, उससे पूरा इलाका कांप उठा है। वहीं पुलिस भी इस वारदात को लेकर हैरान है, क्योंकि इस बार बेखौफ अपराधियों ने पुलिस की आंख में धूल झोंककर इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया है। यह वारदात हाजीपुर के नगर थाना इलाके के एसडीओ रोड मोहल्ले की है, जहां अपराधियों ने पूर्व वार्ड पार्षद सदस्य संजीव सिन्हा की गोली मारकर हत्या कर डाली है। जानकारी के अनुसार अपराधियों ने संजीव को उस वक्त निशाना बनाया जब संजीव सिन्हा बाजार से अपने घर बाइक से लौट रहे थे। तभी पहले से घात लगाए बाइक सवार अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी और मौके से फरार हो गए। अपराधियों की करतूतों को देखने के बाद आनन फानन में स्थानीय लोगों ने संजीव सिन्हा को अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन इलाज के दौरान संजीव सिन्हा ने दम तोड़ दिया। इस वारदात ने पूरे इलाके को दहला के रख दिया है, क्योंकि अपराधियों ने उस जगह पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया है जो शहर का सबसे पॉश इलाका है। डीएम एसपी का पास में ही आवास है, पुलिस का हर वक्त पहरा है। उसके बावजूद भी बेखौफ अपराधियों ने जिस तरह से संजीव सिन्हा की हत्या की है, उससे पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में खलबली मची हुई है। पूरा प्रशासन महकमा सवालों के घेरे में है। दूसरी तरफ इस वारदात के बाद लोगों में भारी नाराजगी भी है। लोग पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर पुलिस क्या कर रही है कि हत्याएं रुकने का नाम नहीं ले रही। एसपी साहब को हम लोगों ने कहा कि आप सुरक्षा दीजिए, और सब लोग भयभीत हैं पूरे जिला में। किसकी कब हत्या हो जाएगी इसका कहना कोई मुश्किल काम है। बताया कि हम पूरा सुरक्षा प्रदान करेंगे। हम आपके पुलिस पर लोगों का भरोसा नहीं है। इस हत्याकांड को लेकर आक्रोशित लोग एसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो के सरकारी आवास पर पहुंच गए और नाराज लोगों ने मुख्य गेट के पास धरना दे दिया। लोगों का कहना था कि अपराधी बेखौफ होते जा रहे हैं और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। कल्प्रिट जो हत्या किया है वो डीएम एसपी साहब के घर के बगल में हत्या हुई है, उसका तुरंत इमीडिएट अरेस्ट होनी चाहिए। हमारा ये डिमांड है। संजीव सिन्हा की हत्या की खबर मिलने के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा पीड़ित परिजनों का हाल जानने के लिए उनके घर गए। पीड़ित परिजनों को सांत्वना देने के बाद उन्होंने प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल खड़ा किया। घटना की निंदा करते हुए मंत्री ने उच्च स्तरीय जांच की मांग भी की। अपराधी है, ऐसा लगता है कि उनके मन से प्रशासन के प्रति बिल्कुल भय समाप्त हो चुका है, इसलिए ऐसी घटना होती है। इसलिए हमने कहा कि हम बड़े अधिकारियों से बात करेंगे ताकि इसकी जांच हो सके। दूसरी तरफ घटना से नाराज लोग सड़क पर हैं। पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। साथ ही धरने पर बैठे लोगों ने एसपी से भी अपनी गहरी नाराजगी जाहिर की। जिले में बढ़ते अपराध पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए लोग अपनी सुरक्षा के लिए जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे के साथ साथ पर्याप्त सुरक्षा बलों की तैनाती की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा लोगों ने प्रशासन को चेतावनी भी दी
कि अगर 24 घंटे के अंदर संजीव सिन्हा के हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो लोग प्रशासन के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेंगे। मैं इसका सख्त विरोध करता हूं और आने वाले समय में पूरे हाजीपुर की जनता को लेके मैं बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहा हूं। अगर ये हत्या का अगर आरोपी नहीं पकड़ाता है तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा, जिससे मैं इनको एसपी साहब को संभालना बहुत ही मुश्किल होगा। अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रशासन सक्रिय हो गया है। जगह जगह पुलिस छानबीन कर रही है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। देखने वाली बात होगी कि अपराधी कब तक पुलिस के हत्थे चढ़ते हैं। साथ ही पुलिस अब जिले में कितना सक्रिय होकर अपराधियों पर लगाम लगाती है। तफ्तीश के लिए हाजीपुर से राजीव मोहन की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। बेगूसराय इन दिनों अपराधियों के कहर से कराह उठा है। प्रशासन को चुनौती देते हुए बेखौफ अपराधियों ने दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया है। जहां एक युवती की लाश मिलती है, वहीं दूसरी तरफ एक युवक को मौत के घाट उतार दिया जाता है। क्या है पूरा मामला, देखते हैं तफ्तीश में। डबल मर्डर से दहशत, लाश से मची सनसनी, क्या है मौत का राज। बेगूसराय में मंगलवार की सुबह जब लोगों की आंख खुली तो लोगों की आंखों में एक बार फिर दहशत का माहौल था। बेगूसराय में अपराधी किस तरह से बेखौफ हैं, उसका जीता जागता उदाहरण एक बार फिर से देखने को मिला। 2 लाशों को देखने के बाद लोगों के साथ साथ पुलिस का भी कलेजा कांप उठा। कहीं मौत के आगोश में एक महिला सो रही थी तो कहीं एक युवक को अपराधियों ने मौत के घाट उतारा था। दिल दहला देने वाली इस वारदात की जानकारी जैसे ही इलाके के लोगों को हुई, पूरा इलाका मौकाए वारदात पर उमड़ पड़ा। ये वारदात बेगूसराय के डंडारी थाना और बलिया थाना इलाके का है, जहां डंडारी थाना इलाके के पचरुखी गांव में एक महिला की लाश पड़ी थी तो दूसरी जगह बलिया थाना इलाके की इनियार के पास युवक का शव पड़ा हुआ था। इन लाशों की जानकारी गांव के लोगों को जैसे ही हुई, पूरा गांव सहम गया। चंद सेकंडों में यह खबर पूरे इलाके में फैल गई और मौके पर पूरा इलाका उमड़ पड़ा। दूसरी तरफ जैसे ही इस घटना की जानकारी पुलिस को मिली, पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच में जुट गई। दोहरे हत्याकांड में अपराधियों ने एक तरफ जहां युवती के सिर में गोली मारकर हत्या की थी, वहीं युवक को अपराधियों ने गला रेत कर मौत के घाट उतारा था। जांच में जुटी पुलिस के अनुसार अपराधियों ने युवक की हत्या करने के बाद उसको बलिया थाना इलाके के एनआर के पास फेंककर फरार हो गए थे। जांच में जुटी पुलिस को घटना स्थल से थोड़ी दूर पर एक लावारिस हालत में खड़ी एक बोलेरो गाड़ी भी मिली है, जिसको पुलिस ने जब्त कर लिया है। पुलिस के मुताबिक युवक और युवती की हत्या में इस बोलेरो गाड़ी का इस्तेमाल किया गया था, जिससे पुलिस को बहुत कुछ सुराग मिलने की उम्मीद है। बरियारपुर ढाला के पास एक 25-30 वर्ष का युवक का डेड बॉडी मिला, जिसका गला काट हत्या की गई है। और उसके पीछे एक डंडारी थाना में भी पचरुखी गांव के पास एक महिला का लाश मिली है, उसकी उम्र भी लगभग 20-25 साल है, उसे भी गोली मारी गई। वारदात की पड़ताल में जुटी पुलिस अभी शव का शिनाख्त नहीं कर पाई है। साथ ही मामले की गहराई से छानबीन के लिए पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया है, जिसकी जांच के बाद मामले में कुछ सुराग मिलने की उम्मीद है। ऐसा लगता है कि तीनों केस का कुछ न कुछ कनेक्शन है, जो हत्या करके यहाँ फेंक दिया गया। नहीं, इस तरह का कोई अभी बात नहीं, अभी हम लोग जांच करने के बाद ही बता सकते। इस बड़ी वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी है, लोग सहमे हुए हैं। साथ ही लोगों में पुलिस प्रशासन के खिलाफ नाराजगी भी है। लोगों का कहना था कि अपराधी आए दिन पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं, आम लोगों की हत्या हो रही है और पुलिस हाथ पर हाथ रखे बैठी हुई है। अपराधियों में पुलिस प्रशासन का डर नहीं रहा, आम आदमी दहशत के साए में जीने को मजबूर है। आए दिन की आपराधिक वारदातों से एक तरफ जहां पुलिस प्रशासन के खिलाफ लोगों में गुस्सा है, वहीं आम आदमी दहशत के साए में जीने को मजबूर है। यहाँ आए दिन मर्डर हत्या का जो आलम है, इससे पता चलता है कि किसी तरह का कोई भी तरह का प्रशासनिक सुरक्षा या उसके दबाव में, तो प्रशासन के दबाव में तो अपराधी है ही नहीं। मान लो अपराध वो गेम की तरह हो गया है। लोग प्रशासन की कार्यशैली को लेकर बार बार सवाल खड़ा कर रहे हैं। ऐसे में अब प्रशासन को कड़ा एक्शन लेने की जरूरत है। साथ ही अपराधियों पर लगाम लगाना पुलिस के लिए भी बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। अब देखना होगा कि जांच में जुटी पुलिस
अब इस मामले का पर्दाफाश कब तक कर पाती है और अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाती है। तफ्तीश के लिए बेगूसराय से संतोष कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। पूर्वी चंपारण में डकैतों ने पिछली रात एक व्यवसायी के घर में जमकर कहर बरपाया। पहले तो घर वालों को बंधक बनाया, उसके बाद जमकर लूटपाट की, लाखों का माल लेकर चंपत हो गए। कैसे, देखते हैं तफ्तीश में। डकैतों का तांडव, जमकर बरपाया कहर, इलाके में मची सनसनी, लोगों में दहशत। डकैतों की करतूतों को बताने के लिए ये तस्वीरें काफी हैं कि किस तरह से इस घर पर हथियार बंद डकैतों ने जमकर कहर बरपाया है। पूरे घर का सामान अस्त व्यस्त है, अलमारियां खुली पड़ी हैं और उनमें रखे सारे सामान बिखरे पड़े हैं, जो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि इस घर को डकैतों ने किस तरह से निशाना बनाया है। यही नहीं, बेखौफ डकैतों के कहर से ये पूरा परिवार सहमा हुआ है और जब जब वो काली रात याद आ रही है, परिवार के सदस्यों का कलेजा कांप जा रहा है। ये वारदात पूर्वी चंपारण के पिपरा कोठी थाना इलाके के मुर्दाचक गांव की है, जहां के रहने वाले राजू जायसवाल के घर पर डकैतों का कहर बरपा है। वारदात को लेकर पीड़ित परिवार का कहना था कि घटना रात को करीब 1 बजे की है। घर के सभी सदस्य जब सो रहे थे, उसी वक्त 2 दर्जन हथियार बंद डकैत घर के दरवाजे का ताला तोड़कर अंदर घुस गए और हथियार के बल पर परिवार के सभी सदस्यों के साथ मारपीट करते हुए एक कमरे में बंद कर दिया। करीब 25 मिनट तक लूटपाट मचाने के बाद डकैतों ने 3 लाख नगद, 5 कीमती ज्वेलरी और 1 बोरा कांसे का बर्तन के साथ साथ घर के सारे कीमती सामान लेकर फरार हो गए। 1:08 पे डकैती शुरू हो गई थी और गेट झोंका-झोरी से तोड़ कर ताला भी नहीं टूटा था, लेकिन वो पूरा हैंडल के साथ ही छटक गया धराधरी में। और उसके बाद घुसने के बाद हमारे गला को पकड़ के दीवार में लड़ाया गया, मंगलसूत्र खींचा गया और हमारे पति पे जानलेवा हमला भी किया गया। उसके बाद हम लोग को घर में बंद कर दिया गया, 7 आदमी को घर में बंद करके पूरा लूटपाट हुआ। पीड़ित परिवार का कहना था कि सभी अपराधी अपने चेहरे को ढके हुए थे, जिसकी वजह से सारे लोगों की पहचान नहीं हो सकी है। लेकिन पीड़ित परिवार का यह भी कहना था कि कुछ लोगों को वो पहचान लिए हैं और अपराधियों ने इस घटना को बदले की नीयत से अंजाम दिया है। इस बात को लेकर जब हमने पीड़ित मकान मालिक राजू जायसवाल से बात की, तो उनका कहना था कि वारदात को लेकर उन्होंने जिसे नामजद आरोपी बनाया है, उसके साथ एक जमीन को लेकर काफी दिनों से विवाद चला आ रहा है और इसी विवाद को लेकर उनके घर में डकैती की इस वारदात को अंजाम दिया गया है। इस घटना के बाद पीड़ित राजू जायसवाल ने राजकुमार महतो समेत 5 नामजद और 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया है, जिसको लेकर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। साथ ही पुलिस 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी कर रही है। पुलिस के हाथ एक सीसीटीवी फुटेज भी लगा है, जिसमें कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। हालांकि सीसीटीवी फुटेज से लोगों का चेहरा पहचान में नहीं आ रहा है, लेकिन पुलिस पूरे मामले की गहराई से पड़ताल में जुट गई है। राजू प्रसाद जायसवाल का आवेदन प्राप्त हुआ है और उसको जांच करके आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। पीड़ित राजू जायसवाल के आवेदन के आधार पर पुलिस नामजद आरोपी राजकुमार महतो और अजय महतो को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। साथ ही पुलिस उस जमीन विवाद को लेकर भी जांच कर रही है, जिसको लेकर अभी 2 दिन पहले दोनों पक्षों में मारपीट हुई थी। मुफस्सिल इंस्पेक्टर अमरेंद्र मिश्रा ने बताया कि इस संबंध में दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर थाने में आवेदन दिया है, जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर डकैती का आरोप लगाया है, तो दूसरे पक्ष के लोगों ने मारपीट का आरोप लगाया है। राजू प्रसाद जायसवाल है, वो एक आवेदन दिया है कि उनके घर में 10-15 आदमी रात में घुस करके उनके दरवाजा को तोड़ करके घर में घुसे हैं और कुछ सामान लेकर के चले गए। घटनास्थल पर जा करके उसका परीक्षण किया गया है। परीक्षण के दौरान यह बात मालूम हुआ है कि दोनों पक्ष के बीच में भूमि का विवाद है। घटना से 1 दिन पहले यानी बीते शाम को दोनों पक्षों में मारपीट हुई है। जो इसमें आवेदन में जिस पर आरोप लगा रहे हैं
वो बहरे से जख्मी है और सदर अस्पताल में इलाज कराया है। इस वारदात की जो भी वजह रही हो, लेकिन जिस तरह से हथियार बंद डकैतों ने दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम दिया है, उससे पूरे इलाके में दहशत है। अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले से पुलिस कब तक पर्दा उठाती है और आरोपियों को सजा दिलाती है। तफ्तीश के लिए मोतिहारी से मुकेश कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। पहले लोग इश्क में जान दे दिया करते थे, लेकिन अब इश्क में सिर्फ धोखा ही मिल रहा है। जी हां, सुपौल से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसे जानकर आप भी कांप उठेंगे। एक ऐसी लड़की जिसने जिससे मोहब्बत की, उसने उसको धोखा दिया। जी हां, साल भर तक उसके साथ शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करता रहा और बाद में उसने शादी से इनकार कर दिया। अब लड़की के सामने उसकी जिंदगी अंधेरा बनकर खड़ी है। कैसे, देखते हैं तफ्तीश में। लव, सेक्स, धोखा, प्रेमी निकला धोखेबाज, शादी से किया इनकार। मुख्य सड़क को छोड़कर ये कच्ची सड़क उस गांव तक जाती है जहां प्रकृति का खूबसूरत नजारा है। चारों तरफ हरियाली है। वातावरण की ये खूबसूरती किसी के भी दिल को सुकून देने वाली है, लेकिन इसके बावजूद इस गांव की एक युवती का दिल रो रहा है, तड़प रहा है। आंखों में आंसू लिए इस युवती का दिल, जो आज तक किसी एक के लिए धड़कता आया था, किसी का होता आया था। कितने अरमान सजोए थे, कितने ख्वाब बुने थे, लेकिन आज उसी शख्स ने इस युवती के दिल को ही तोड़ दिया है और ऐसा दर्द दिया है जो किसी भी दवा से ठीक नहीं हो सकता। इस पूरे वारदात को बताने से पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि ये घटना सुपौल के छातापुर पंचायत के वार्ड नंबर 5 की है, जहां के रहने वाले एक युवक को उसके पड़ोस की लड़की से प्यार हो गया। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से मिलने भी लगे। युवक और युवती दुनिया से नजरें छुपाकर एक दूसरे से हमेशा मिलते रहे। दोनों का प्यार इतना परवान चढ़ा कि बात शारीरिक संबंध तक पहुंच गई। लड़के के प्यार में पागल लड़की बहुत सारे ख्वाब भी बुनने लगी थी, लेकिन लड़की को ये कहां पता था कि लड़के के दिल में पाप पल रहा है और वो शादी का झांसा देकर उसका शोषण कर रहा है। युवक युवती के साथ 1 साल तक यौन शोषण करता रहा, लेकिन युवती का दिल उस समय टूट गया जब लड़के ने उससे शादी करने से ही इनकार कर दिया। दरअसल युवती के पड़ोस में रहने वाला युवक राजेश कुमार ने युवती से शादी करने का वादा किया था और इसी भरोसे के बल पर वो युवती का शारीरिक शोषण भी करता रहा। लड़की जब भी शादी करने की बात करती थी तो राजेश टाल देता था, लेकिन इसी बीच जब राजेश को लड़की ने बताया कि वो उसके बच्चे की मां बनने वाली है, जिसके बाद वो हैरान हो गया। उसका व्यवहार भी लड़की के प्रति बदल गया, लेकिन लड़की उस वक्त हैरान हो गई जब राजेश ने साफ तौर पर शादी करने से ही इनकार कर दिया। कल शादी तो कल नहीं कर शादी थी। प्रेमी से धोखा खाने के बाद युवती ने पूरे मामले की जानकारी अपने घर वालों को दी, जिसके बाद पीड़िता के पिता ने युवक के घर जाकर उसके पिता को सारी बात बताई। लेकिन हैरानी की बात देखिए, युवक के पिता ने भी अपने बेटे की शादी करने से इनकार कर दिया। यही नहीं, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 3 महीने पहले भी इस मामले को लेकर गांव वालों ने एक बैठक की थी, जिसके बाद युवक का पिता शादी करने के लिए तैयार हो गया था और 3 माह का समय मांगा था। लेकिन 3 महीने बीत जाने के बाद जब पीड़िता के पिता ने युवक के घर जाकर शादी की बात की तो साफ तौर पर युवक के पिता ने शादी से ही इनकार कर दिया। 3-4 बेर भेले, अंतिम रहे पिछला बेर। अच्छा। तब केस भए गेले, तब जब केस भए गेले तो केस में इमाम कहल के हम पैसा हमरे यहाँ जमा है, केस उठा लो अपना। इमाम के छिए? जिला पर अथी छिए वो समिति। अपनी बेटी के साथ हुए धोखे से निराश पीड़िता का पिता इंसाफ के लिए कई बार सामाजिक पंच और थाना का चक्कर लगाया, लेकिन सब बेकार रहा। आज तक कहीं से कोई इंसाफ नहीं मिला, जिसके बाद पीड़िता के पिता ने थक हार कर त्रिवेणीगंज एएसपी जितेंद्र कुमार से गुहार लगाई। पूरे मामले को जानने के बाद एएसपी जितेंद्र कुमार ने पीड़िता को छातापुर थाना भेजा और खुद भी थाना पहुंचकर पीड़िता के पक्ष से लिखित आवेदन देकर प्राथमिकी भी दर्ज करवाई। जानकारी के अनुसार पीड़िता फिलहाल 7 महीने की गर्भवती है। पीड़िता के आवेदन पर कांड संख्या 262 दफा 18 दर्ज करके पीड़ित लड़की का 164 के तहत बयान के लिए भेजा गया है। साथ ही पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है।
लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि पीड़िता को कब तक इंसाफ मिल पाता है। तफ्तीश के लिए सुपौल से अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई भी गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश जारी है।